Assalamu alaikum. My name is वसीम राजा। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ सिविल इंजीनियर प्रोजेक्ट विद एमएस एक्सेल के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे बार बिल्डिंग स्केड्यूल ऑफ आरसीसी बॉटम स्लैब। आरसीसी बॉटम स्लैब का बार बिल्डिंग स्केड्यूल किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हम डेली की एक वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो जैसे ही हम वीडियो पोस्ट करेंगे आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। आपको मैं क्लियर करता जाऊँ कि जिस एक्सप्लेनेशन और डिटेल से मैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का कोर्स आपको करवा रहा हूँ, इस डिटेल से आपको पूरी यूट्यूब पर लेक्चर नहीं मिलने वाले। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको री एक्सप्लेन करूँगा। तो चलें हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा लेक्चर है बार बिल्डिंग स्केड्यूल ऑफ आरसीसी सर्कुलर बॉटम स्लैब। सर्कुलर बॉटम स्लैब का हम जो है वो आज बार बिल्डिंग स्केड्यूल कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास बेसिकली दो तरह की सर्कुलर जो मेन उनकी डिवाइडेशन होती है दो तरह की होती है। एक होती है सर्कुलर बॉटम स्लैब और एक होती है सर्कुलर टॉप स्लैब। ये मोस्टली जो है वो मैन होल्स या सर्कुलर टैंक्स या सर्कुलर स्ट्रक्चर वगैरह में यूज़ होती हैं। जो हमारी बॉटम स्लैब होती है उसमें हम ओनली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिइंफोर्समेंट ही यूज़ करते हैं, जबकि हमारी जो टॉप स्लैब होती है उसमें हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिइंफोर्समेंट के अलावा सर्कमफेरेंशियल रिइंफोर्समेंट भी यूज़ करते हैं और उसके अलावा एक्स्ट्रा बार्स भी यूज़ की जाती हैं। इसलिए बॉटम स्लैब का जो होता है बार बिल्डिंग स्केड्यूल और टॉप स्लैब का बार बिल्डिंग स्केड्यूल जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इसलिए सबसे पहले आपको बॉटम स्लैब का स्केड्यूल जो है वो समझना इंतहाई ज़रूरी है ताकि आपको जो टॉप स्लैब है, इसके बाद मैं टॉप स्लैब जो है वो दो तरह की एक्सप्लेन करूंगा, आपको उसका बार बिल्डिंग स्केड्यूल प्रिपेयर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए इस वीडियो को सबसे पहले समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो चलिए हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक बॉटम स्लैब है। बॉटम स्लैब में सिर्फ मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टील ही यूज़ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो स्टील है वो यूज़ हो रहा है, क्योंकि बॉटम स्लैब जो होती है वो जस्ट आपकी कंपैक्टेड एरिया के ऊपर डिज़ाइन की जाती है, जिसमें लीन के ऊपर हम इसकी आरसीसी की स्लैब डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें आपकी बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स इतनी एक्ट नहीं करती, जबकि जो आपकी टॉप स्लैब है उसमें बेंडिंग मूवमेंट भी आ रही होती है और शेयर फोर्स भी। तो इसलिए हम उसमें एक्स्ट्रा जो है वो रिइंफोर्समेंट टॉप में भी प्रोवाइड करते हैं और बॉटम में अलग से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, जबकि बॉटम स्लैब में सिर्फ बॉटम पे ही रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है। इसमें टॉप बार्स जो है वो देने की ज़रूरत नहीं पेश आती। तो ये हमारा प्लान है जिसके हिसाब से हम आज जो है वो अपना बार बिल्डिंग स्केड्यूल प्रिपेयर करेंगे। इसका ऑटोकैड व्यू है, आप ऑटोकैड में इसमें क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो बार्स की लेंथ निकाली है वो सही है या कैसी है। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि हम एक्सेल में अपना बार बिल्डिंग स्केड्यूल जो है वो क्रिएट करेंगे। तो ये हमारी एक्सेल शीट है जिसमें आपको लेफ्ट साइड पे प्लान नज़र आ रहा है, जिसमें ये आपकी जो है हॉरिजॉन्टल पोर्शन में ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल बार्स है जिनको हम मेन बार कहते हैं, और ये आपको वर्टिकल बार्स नज़र आ रही है जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का नाम दिया है। और ये साथ ही हमने इसको हर बार को अपना अलग से नाम दिया है। ये जो आपको सेंटर में नज़र आ रही है ब्लैक कलर की हॉरिजॉन्टल एंड ये सेंटर में ब्लैक कलर की वर्टिकल, ये आपकी एल बार है। इसको हमने एल का नाम दिया है या क्योंकि ये आपकी सेंट्रल बार है। और इसी तरह इसके बाद जो ऊपर बार आ रही है उसको L1, फिर L2, L3, L4, L5 और इस तरह बिलतरतीब हमने नेम दिए हैं। इसी तरह इधर भी हमने L1, L2, L3, L4 एंड L5 नेम दिए हैं। ये दोनों नाम सेम इसलिए हैं कि इन दोनों की लेंथ भी सेम ही होगी, सेम नेम की लेंथ सेम ही होगी, क्योंकि सर्कुलर स्लैब है और इसमें दोनों तरफ एक ही लेंथ में बार्स डालेंगी जो सेम नेम्स की होंगी। उसके बाद इसमें हमें गिवन है 12 mm डाया की बार यूज हो रही है जो कि 200 सेंटर टू सेंटर है, मीन दो बार्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारा 200 है। और फुल सर्कल का जो आउटर डाया दिया गया है वो हमारा 4 मीटर है। इसके अलावा H1, H2, H3 एंड H4 है दो बार्स के दरमियान, क्योंकि हमारा डिस्टेंस 200 है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे तो H1 होगा, इस तरफ भी ये यहाँ से यहाँ तक H1 होगा, ये यहाँ से यहाँ तक H2 होगा, इस तरफ भी यहाँ से यहाँ तक H2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक तीसरी बार तक H3 होगा, और इधर भी यहाँ से यहाँ तक H3, फिर H4, H5 एंड H6 इसी तरह। क्योंकि हम जो हॉरिजॉन्टल बार कैलकुलेट करते हैं वो हम एज पर द यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसमें हमें हाइट की भी ज़रूरत होती है और रेडियस की भी ज़रूरत होती है। ये जो हमें आउटर पोर्शन दिया गया है ये डाया ऑफ सर्कुलर स्लैब है। इससे पहले हम डाया ऑफ रिइंफोर्समेंट निकालेंगे और फिर उस डाया से रिइंफोर्समेंट का रेडियस भी निकालेंगे, क्योंकि रेडियस हमें स्लैब में बार्स की लेंथ कैलकुलेट करने में यूज़ करना है। तो किस तरह हम ट्रायंगल इसमें बनाते हैं वो मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन कर दूँ।
ये फॉर एग्जांपल एक हम लाइन लगा देते हैं यहाँ पर, ये हमारी लाइन है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये मैं थोड़ा बड़ा कर दूं यहाँ से। अगर हम इस बार को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, इस बार की हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो ये आप देख रहे हैं ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली सर्कल से लेके इस बार के कॉर्नर तक। जिस बार को हमने लेंथ फाइंड करनी है उसी के कॉर्नर तक हम जो है वो लाइन ड्रा करते हैं। तो ये आपकी एक ट्रायंगल बन गई है, जिसमें ये हमको पता है ये H1 है और ये भी पता है ये रेडियस है, क्योंकि ये फुल डाया होता है सर्कल का और ये हाफ जो है वो रेडियस होता है। तो ये हमें पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। इन दोनों की वजह से हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये हम निकाल लेंगे। इसी तरह जब हम जब ये निकाल लेंगे तो इस तरफ वाले को भी इसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों साइड की लेंथ आ जाएगी। इसी तरह जब दूसरी बार पे जाएंगे तो ये हमारा रेडियस दूसरी बार पे चला जाएगा। तो अब ये ट्रायंगल बन गई। तो ये H2 हो गया और ये आपका रेडियस ही रहेगा, क्योंकि रेडियस तो ओवरऑल द सर्कल सेम होता है। तो ये H2 और रेडियस की मदद से हम ये लेंथ निकालेंगे और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो दोनों साइडों की फुल लेंथ आ जाएगी। इसी तरह इसको नेक्स्ट बार पे ले जाएंगे तो ये आपका H3 आ जाएगा और ये आपकी बेस बन जाएगी जो आपको फाइंड करनी होगी, और ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। तो आप हाइपोटेन्यूज और बेस की मदद हाइपोटेन्यूज और इस बेस की मदद से ये परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। इस परपेंडिकुलर को इधर के परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये फुल आपकी लेंथ आ जाएगी। इसी तरह इस बार पे ऐसे, तो ये आपकी ट्रायंगल बनती जाएगी और आपकी लेंथ जो है वो कैलकुलेट होती जाएगी। इसी हिसाब से हमने फार्मूला नीचे बनाया हुआ है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट जाके एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस सर्कल को हमने 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया है। इन हॉरिजॉन्टल बार्स को हमने ऊपर के पोर्शन को फर्स्ट हाफ का है, नीचे को सेकंड हाफ, और इस तरह इन वर्टिकल बार्स को इस साइड को राइट का है और इसको लेफ्ट का है। कंक्रीट कवर हमें 25 दिया गया है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल है वो मेन बार है और जो वर्टिकल है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं। तो चलें हम अब अपनी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस बार का जो हमारी L बार है इसकी हम लेंथ फाइंड कर लेंगे, जिसको हमने L कंसिडर किया है। अब ये जो आउटर जो हमारी लाइन आपको नजर आ रही है, जो आउटर लाइन है इसका डाया तो 4 है, लेकिन हमें ये इनर डाया चाहिए। इनर जो है वो रिन्फोर्समेंट का डाया है। जो ब्लैक कलर की इनर लाइन है ये कोई रिन्फोर्समेंट नहीं है, ये जस्ट आपको बताने के लिए कि इतना हमने कंक्रीट कवर दिया हुआ है, ड्रा किया है। जबकि रिन्फोर्समेंट आपकी ये ब्लू कलर में है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और ये एक ब्लैक कलर की सेंटर बार है, ये आपकी रिन्फोर्समेंट है। ये सर्कल है ये रिन्फोर्समेंट नहीं है, ये जो अंदर का सर्कल है, और ये जो बाहर का सर्कल है ये तो कंक्रीट को शो कर है। तो इस तरह हम कंक्रीट कवर इसमें से माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी L है, इसमें से दोनों साइड से कंक्रीट कवर माइनस कर देंगे तो ये हमारी L फाइंड हो जाएगी। तो चलें सबसे पहले पहली बार फाइंड करते हैं, जो कि हमारी L है। तो इसमें कोई भी ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं, ये तो हमें डायरेक्ट ही आ जाएगी, क्योंकि ये हमें पता है फुल हमारा 4 है, ये भी फुल 4 है, दोनों तरफ से कंक्रीट कवर माइनस होगा तो ये अंदर का आ जाएगा हमारे पास। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला बना द डाया ऑफ सर्कुलर रिन्फोर्समेंट विच इज इक्वल टू, कि जो सर्कुलर रिन्फोर्समेंट का डाया है रिन्फोर्समेंट का ना कि कंक्रीट का, विच इज इक्वल टू L है, और वो डाया ऑफ स्लैब माइनस 2 इंटू कंक्रीट कवर के। जो डाया ऑफ स्लैब है उसमें से दोनों साइड का कंक्रीट कवर माइनस करेंगे तो हमारे पास डाया ऑफ रिन्फोर्समेंट आ जाएगा। तो डाया ऑफ स्लैब हमें दिया गया है जो कि 4 है, विच इज इक्वल टू करेंगे और इधर से 4 पिक कर लेंगे तो इस तरह 4 आ गया। और अब इधर हम फार्मूला लगा देंगे, ये 4 माइनस 2 इंटू कंक्रीट कवर विच इज इक्वल टू 4 माइनस ये 2 और इंटू ये कंक्रीट कवर, इसको एंटर करेंगे तो ये आपके पास आपकी L लेंथ आ जाएगी 3.950। ये पूरी 4 थी, दोनों तरफ से कंक्रीट कवर माइनस होगा तो ये बन गई 3.950। तो अब पहली बार की लेंथ आ गई। अब ये L और ये L ये दोनों सेम है, तो इट्स मीन कि ये दोनों लेंथ हमारे पास आ गई। अब हम L1 की तरफ जाएंगे। तो L1 के लिए सबसे पहले तो हमारे पास रेडियस होना चाहिए, क्योंकि L1 को फाइंड करने के लिए हमारे पास बनेगी ट्रायंगल। ऐसे ये इधर से ऐसे लाइन ड्रा करेंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगी, जिसमें ये हमारा रेडियस है और ये हमारा H1 है। तो H1 और रेडियस दोनों हमारे पास होने चाहिए। H1 तो है जो कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें पता है, और R हम फाइंड कर लेते हैं। तो R जो होता है वो हमारा L/2 है, क्योंकि अगर पूरा जो है ये पूरा जो रिन्फोर्समेंट डाया है वो 3.950 है, तो इसी को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हाफ आ जाएगा, और यही हाफ रेडियस है आपका। तो L/2 कर देंगे तो L हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है, ये 3.950 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये विच इज इक्वल टू दिस वन डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.975। तो रेडियस आपका आ गया 1.975। इसको आपने याद रखना है, क्योंकि आगे आपने रेडियस को अपने क्वेश्चन में यूज करना है। उसके बाद हम नंबर ऑफ बार्स फाइंड कर लेंगे। वैसे तो हमारे पास नंबर ऑफ बार्स का फार्मूला होता है कि टोटल लेंथ माइनस कंक्रीट कवर
ओवर स्पेसिंग प्लस 1। लेकिन हम यहाँ पर टोटल लेंथ नहीं लेंगे क्योंकि ये सर्कुलर बार है और इसमें हमने पहले हाफ साइड की नंबर्स कैलकुलेट करने होते हैं, देन हाफ साइड के नंबर कैलकुलेट करने होते हैं, तो वो मिलके पूरी जो आपकी स्लैब है उसके बन जाते हैं। तो इसका हमारे पास फार्मूला होगा नंबर ऑफ एल्स विच इज इक्वल टू आर ओवर स्पेसिंग। ये मतलब रेडियस में है, यहाँ से यहाँ तक की ये नंबर्स कैलकुलेट करेगा और उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक के कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली जो यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, जितने इधर आएंगे इतने ही इधर भी आएंगे, तो दूसरी तरफ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये नंबर ऑफ एल्स ओवर का फार्मूला आर ओवर स्पेसिंग। तो रेडियस हमें ऊपर हमने फाइंड किया विच इज इक्वल टू, ये रेडियस आ गया ये वाला ओवर 2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा विच इज इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ सॉरी दिस स्पेसिंग आपका रेडियस डिवाइडेड बाई स्पेसिंग। स्पेसिंग ये आपको ऊपर दी गई है 200, इसको डिवाइडेड 1000 कर देंगे ताकि ये आपको मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आपका आ जाएगा 9.88। ये आपके नंबर ऑफ एल्स का फार्मूला होता है, रेडियस ओवर स्पेसिंग। ये आपका आ गया 9.88। अब आप इसमें प्लस 1 का जहाँ भी आपको पता है कि 9.88 आता है तो उसको हम 10 ही कंसिडर करते हैं। तो इसके लिए हम इसको राउंड अप का फार्मूला यूज़ करेंगे ताकि ये 10 में कन्वर्ट हो जाए। पहले भी हमने कई बार पीछे क्वेश्चंस में यूज़ किया है राउंड अप देन ब्रैकेट और इसके आगे हम कॉमा यूज़ करेंगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये आप देखें राउंड अप हो गया आपका 10 में कन्वर्ट हो गया। जहाँ भी आपने राउंड अप करना हो वो आप ये राउंड अप का फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने नंबर ऑफ बार्स हमने कैलकुलेट कर लिए जो कि एक साइड पे 10 आ रहे हैं। तो अब जो हमारे एक साइड पे 10 होते हैं उसमें आपकी सेंटर बार जो है वो इंक्लूड होती है। अगर आप फुल लेंगे तो पहले 10 इधर से कैलकुलेट करेगा, फिर 10 इधर से कैलकुलेट करेगा और सेंटर वाली बार 2 बार कैलकुलेट कर लेगा। इसीलिए सेंटर वाली बार 2 बार कैलकुलेट ना हो, हमने हाफ का पहले किया है और हाफ का बाद में नंबर्स फाइंड किए हैं, यही रीज़न थी। तो ये हमने 10 फाइंड किए हैं। तो नंबर ऑफ बार्स फर्स्ट हाफ में फाइंड करने का क्या होता है कि जो आपने टोटल नंबर्स फाइंड किए हुए हैं 10 माइनस उसमें से हो जाता है सेंटर रॉड, क्योंकि आपने सेंटर रॉड निकालना होता है क्योंकि ये अदरवाइज 2 बार इसमें काउंट हो जाता है। तो सेंटर रॉड आप एक निकाल देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा विच इज इक्वल टू 10 माइनस 1 कर देंगे क्योंकि सेंटर बार एक निकल गया तो 9 हो गई। इट्स मीन कि 9 इस तरफ आ रही है और 9 ही इस तरफ आ रही है, उसमें ये बार इंक्लूड नहीं है। 9 इधर आई, 9 इधर आई 18 और ये मिला के 19 टोटल बार हो गई। इसी तरह 9 इधर आएंगी और 9 इधर आएंगी और ये मिला के 20, तो 20 हॉरिजॉन्टल आएंगी और 9 और 9 18 और 19 ही हॉरिजॉन्टल आएंगी और 19 ही वर्टिकल भी आएंगी। तो ये आपकी 9 इंटू हम 2 कर देंगे क्योंकि दोनों साइड्स में आएंगी, तो ये हमारी बन जाएंगी 18 नंबर्स। टोटल नंबर ऑफ बार जो है वो हमारी 18 नंबर्स बन जाएंगी। इसमें हमारी सेंटर बार जो है वो इंक्लूड नहीं है, उसको इंक्लूड करेंगे तो ये 19 हो जाएंगी। तो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट 18 डिस्ट्रीब्यूशन बार जो कि हमने कैलकुलेट करनी है और 18 ही मेन बार और 18 ही डिस्ट्रीब्यूशन बार हमने कैलकुलेट करनी है, क्योंकि जो मेन बार है जो कि L है, जो कि सेंटर वाली बार है, उसको हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, इसको हम ऑलरेडी इसकी लेंथ हमने फाइंड कर ली है, उसकी लेंथ दोबारा से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने जो लेंथ फाइंड करनी है वो रिमेनिंग जो आपकी 18 बार्स हैं उनकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो हम एक साइड की बार करेंगे, मतलब इधर की 9 कैलकुलेट कर लेंगे तो वही इधर की भी 9 होगी क्योंकि सेम लेंथ है। तो अब क्या होगा, एज वी नो दैट L इज इक्वल टू डाया ऑफ द मेन बार। L जो है वो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है जो कि है हमारे पास विच इज इक्वल टू ये 3.95। ये हमारे पास L है क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। तो ये फर्स्ट बार की लेंथ है हमारे पास जो हमने ऑलरेडी ये फाइंड की हुई है। अब हम आ जाते हैं L1 पे। तो L1 जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम करेंगे, पैथागोरस थ्योरम की मदद से हम L1 जो है वो फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है L विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो H मैंने आपको बताया है कि अगर ये बार होगी, ये वाली बार होगी तो H1, फिर ये होगी तो H2, ये होगी तो H3, ये होगी तो H4, तो इसलिए हमने इधर HN लिखा है। तो चलिए हम सबसे पहले L1 ले लेते हैं क्योंकि L तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो अब हम ले लेंगे L1, तो विच इज इक्वल टू
तो इसका ये फार्मूला है, इसको आप इधर से कॉपी कर लें, इसको इधर से सिलेक्ट करें और ये आपने ऐसे कॉपी कर लेना है इसे, और यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दें। तो इधर आप अगेन इक्वल लिखें और आगे आपने अब अपना फार्मूला जो है वो लगा लेना है। सबसे पहले इधर ब्रैकेट लगा लें और इधर भी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो होता है इसको आपने स्क्वायर करना होता है, तो इसको पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर राइट क्लिक फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और इसको सुपरस्क्रिप्ट कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर करने के लिए हम सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। अगर बेस बनाना है तो सबस्क्रिप्ट होगा, अभी हमने स्क्वायर बनाना है तो सुपरस्क्रिप्ट होगा। ओके, ये हमारी बेस आ गई। उसके बाद माइनस ये फार्मूले का, एंड देन अगेन हम इस ब्रैकेट यूज़ करेंगे दूसरे के लिए, और यहाँ भी ब्रैकेट क्लोज होगी और स्क्वायर ही आएगा। तो ये इधर से कॉपी करके इधर ले लेंगे। ये हमने जस्ट सेल को मर्ज किया हुआ है, आप इसे मर्ज कर सकते हैं। अब इनटू ये 2 हो जाएगा। अब हम ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट आपने कैसे ड्रा करना है ज़रा देख लें। इसको मैं ज़रा थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। यहाँ पर आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करना है ताकि आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट लगे, ये यहाँ तक। उसके बाद अगेन आपने लाइन लेनी है और ये यहाँ तक, और फिर एक बार लाइन लेनी है और ये आपका स्क्वायर रूट बन गया। अब आपने तीनों को कंट्रोल प्रेस करके तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और ग्रुपिंग में जाना है और इसको ग्रुप कर देना है। उसके बाद आपने इसका वेट लाइन का यहाँ से जाके 1 पॉइंट कर देना है। तो अब ये आपका स्क्वायर रूट जो है वो बन गया है। तो अब आप इसमें अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला था आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जब आपने पुट किया तो ये आर स्क्वायर जो है वो नीचे आ गया। तो इसको आपने ऐसे सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल में जाना है तो सुपरस्क्रिप्ट कर देना है। ये इधर भी सुपरस्क्रिप्ट कर देना है, फॉर्मेट सेल में जाके इधर भी इसको सुपरस्क्रिप्ट कर देना है। तो ये L1 है क्योंकि तो अब इधर H1 आएगा। तो ये H का जो 1 है ये आपका बेस है। इसके फॉर्मेट सेल में आप जाएंगे, आप सबस्क्रिप्ट करेंगे क्योंकि अपने बेस ड्रा करनी है। तो ये ओके कर देंगे। तो ये आप देख लें आर स्क्वायर माइनस H1 1 बेस में चला गया का स्क्वायर इंटू 2। तो यही फार्मूला आगे आपने लिखा है। तो सबसे पहले हम आर देखते हैं। ऊपर हमने आर फाइंड किया हुआ है, इधर हम आर की वैल्यू पुट करेंगे, इधर हम H1 की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि यही हमारा फार्मूला है। तो सबसे पहले आर की पुट करते हैं, इक्वल प्रेस करेंगे। ये ऊपर हमने आर फाइंड किया हुआ है, ये देखिए 1.975 ये आ जाएगा। इधर आप इक्वल प्रेस करेंगे तो ऊपर आपने 200 आपकी स्पेसिंग है, इसको लेंगे डिवाइड 1000 कर देंगे ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आपकी स्पेसिंग आ गई। अब आप इक्वल कर देंगे, इक्वल, और यहाँ पर आपने फार्मूला लगाना है, यहाँ क्लिक करना है पहले ऊपर और फिर इक्वल प्रेस करना है और देन स्क्वायर रूट है सबसे पहले SQRT और उसके बाद ब्रैकेट। अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद माइनस, फिर इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई ब्रैकेट क्लोज और फिर मल्टीप्लाई 2 किया हमने, ये 2 को सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। तो ये आपके पास आ गया 3.930 मीटर। तो ये आपकी L1 की लेंथ आ गई बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अब आपने L2 कैलकुलेट करना है। तो सेम इसको कॉपी करना है, ऐसे कंट्रोल C करना है और यहाँ पर इसको कंट्रोल V कर देना है। ये आपकी L2 हो जाएगी। यहाँ से इसको L2 कर देना है, L2 है तो यहाँ पर H भी है जो वो 2 यूज़ होगा। जब आप इसे चेंज करेंगे तो ये 2 आपका बेस से हट जाएगा। इसको अगेन सेलेक्ट करना है यहाँ से और इसको फॉर्मेट में जाके सबस्क्रिप्ट अगेन कर लेना है, तो वो आपका ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका तो रेडियस ही आएगा क्योंकि रेडियस तो सेम है ऑल ओवर द सर्कल। तो विच इज इक्वल टू, इसको ऐसे ऊपर से ही आप रेडियस ले लेंगे और यहाँ पर आपकी H2 आएगी। तो अगर H1.200 है, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया ये 200 है, ये 400 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा, ये 1000, इस तरह ये बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर आपने जस्ट फार्मूला लगा देना, विच इज इक्वल टू, इस ऊपर वाले का लेना मल्टीप्लाई 2 कर देना है, ये 400 हो गया। अब ये आपकी लेंथ ऑटोमेटिकली आ गई। इसी तरह नेक्स्ट को आपने जब लेना है, जहाँ पर विच इज इक्वल टू करेंगे, इसी को लेंगे मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, ये आपको 600 आ जाएगा। तो ये फार्मूला सिर्फ चेंज होता रहेगा, बाकी सारा आपने कॉपी पेस्ट करके सारे नीचे जो है वो आपने कैलकुलेट कर लेने हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने ये सब कैलकुलेट कर लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 2 पे मल्टीप्लाई किया था, फिर इधर आके 3 पे कर दिया, फिर इधर आके 4 पे कर दिया, इधर आके 5 को। तो हर बार आपने इसी सेल को लेना है, इसी को 5 पे। तो जो आप लेंथ फाइंड कर रहे हैं
5 फाइंड करें, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 6 फाइंड करें, 6 से मल्टीप्लाई करना है, और इधर h 6 लगेगा। तो ये सेम आपने इस तरह फार्मूला अप्लाई करते जाना है। अब हम इन सब लेंथ्स को आपस में ऐड कर लेंगे ताकि हमारे पास टोटल इन्फोर्समेंट लेंथ ऑफ फर्स्ट हाफ आ जाए, क्योंकि ये अभी हमने फर्स्ट हाफ की निकाली है ये सारी बारें, तो इन सब की लेंथ जो है वो आपस में ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट हाफ L1 L2 L3 L4, इधर आपने L1 लिखना है। तो ये सारी बार्स को आपने ऐड कर लेना है, L1 L2 L3 जितनी हमने फाइंड की हैं, तो यहाँ पर हम इसे ऐड कर लेंगे तो हमारी टोटल इन्फोर्समेंट लेंथ फॉर हाफ फर्स्ट हाफ आ जाएगी। तो इधर आप जस्ट इक्वल प्रेस करेंगे और सम पे क्लिक करेंगे, सम एंड देन ब्रैकेट। अब आपने रेंज देनी है, यहाँ से आप रेंज देंगे और ये नीचे ले आएंगे, यहाँ तक आपने ऐड करना, यहाँ तक आपने ऐड करनी है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 28.444, ये आपकी टोटल लेंथ आ जाएगी। ये आपकी टोटल लेंथ आ गई। अब हम ये जो एक साइड पे आ गई हमारी, ये जो 9 बार्स एक साइड पे यूज हो रही थी आ गई, अब जो दूसरी साइड पे यूज हो रही है उनकी भी सेम लेंथ है तो वो भी सेम ही आएगी। तो अब हम टोटल इन्फोर्समेंट फॉर सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ जो है वो सेकंड हाफ के इक्वल है, तो फर्स्ट हाफ इज इक्वल टू सेकंड हाफ इज इक्वल टू ये वही लेंथ आएगी, इसको इक्वल इधर से ही ले लेंगे तो ये आपकी 28.44 आ गई। अब आपकी टोटल इन्फोर्समेंट क्या बनेगी कि ये टोटल स्लैब में आ रही है। पहले ये फर्स्ट हाफ कैलकुलेट किया, फिर सेकंड हाफ, अब ये सेंटर वाली बार भी इंक्लूड करनी है क्योंकि जब आपने ऐड किया है तो हमने सिर्फ ये L1 से लेके L8 तक ऐड की हैं, ये L इसमें ऐड नहीं की थी जो आपकी फर्स्ट बार थी, ये वाली, ये आपने इसमें ऐड नहीं की थी। तो अब टोटल इसकी इन्फोर्समेंट क्या बनेगी कि टोटल मेन बार इन्फोर्समेंट लेंथ विच इज इक्वल टू सेंट्रल बार प्लस फर्स्ट हाफ प्लस सेकंड हाफ। तो सेंट्रल बार की लेंथ हमने ऊपर फाइंड की हुई है, इक्वल टू ये ले लेंगे, ये हमने ले ली, और फर्स्ट हाफ की लेंथ ये हमने फाइंड की है, ये हमारा फर्स्ट हाफ है, और सेकंड हाफ भी वही है, ये जो हमने कहा कि इक्वल है, तो यही अब ये तीनों आ गए। अब इन तीनों को हमने ऐड कर लेना है, तो इक्वल प्रेस करें, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, ये आपकी टोटल स्लैब की लेंथ आ गई 60.837 मीटर। तो अब आपने टोटल बार इन्फोर्समेंट लेंथ, अब ये तो आपकी आ गई मेन बार्स, तो जो आपकी मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स दोनों की लेंथ हमेशा सेम होती है, तो जो मेन बार्स की आई है वही डिस्ट्रीब्यूशन की होगी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बार्स इन्फोर्समेंट लेंथ विच इज इक्वल टू टोटल मेन बार इन्फोर्समेंट लेंथ, तो इसी को विच इज इक्वल टू दिस वन कर देंगे, तो यही वही बात आएगी। तो अब जो ग्रैंड टोटल बनेगा, जो टोटल स्लैब की हमारी इन्फोर्समेंट बनेगी, वो हम ये मेन बार को और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगी। तो ग्रैंड टोटल इन्फोर्समेंट लेंथ ऑफ स्लैब हमारे पास क्या बनी, ये मेन बार प्लस ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स दोनों आ गई, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारी टोटल स्लैब की रिइंफोर्समेंट आ गई 121.674। अब हम इसका वेट निकाल लेते हैं, तो टोटल वेट क्या होता है हमारे पास, टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेट केजी पर मीटर, ये हमारे पास फार्मूला होता है वेट निकालने का, टोटल वेट ऑफ रिइंफोर्समेंट इज इक्वल टू टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेट पर मीटर। तो वेट पर मीटर का आपको पता है, ये हमारे पास 12 mm डाई की बार है, और ये हमने वेट निकाला है d स्क्वायर ओवर 162, ये डाया है, ये मैं आपको दोबारा से निकाल कर बता दूँ, ये d स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये d स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाई 162, तो ये आपका वेट आ गया 0.899, तो यही वेट हम इधर पुट कर देंगे, तो ये आ गया अब लेंथ, ये टोटल लेंथ इनटू वेट पर मीटर, तो ये आपका बन गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन, तो ये आपका आ गया 108.155 kg पर मीटर, ये आपकी टोटल जो रिइंफोर्समेंट यूज हो रही है स्लैब में उसका वेट भी आ गया। अब अगर आपने बार बेंडिंग स्केड्यूल बनाना होता है तो उसमें क्या प्रोसीजर होता है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपने बार बेंडिंग स्केड्यूल कैसे करें। ये आपके पास सैंपल है, ये आपका इधर सैंपल आपको नीचे ब्लैंक शीट मिलेगी, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको डाउनलोड करें और इसकी प्रैक्टिस शीट पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपने कैसे करना है। सबसे पहले तो हम इसकी बार ड्रा कर लेते हैं, यहाँ से आपने कलर को चेंज करना है और फिर बार का वेट, आपने लाइन का वेट जो है वो ये कर लेना है। तो ये आपकी इस तरह स्ट्रेट बार ड्रा होनी है, जो अगर आप खुद से भी ड्रा करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपकी मेन सेंट्रल बार आती है जो कि L है, इसका डाया क्या है, ये हमने दिया गया है 12, और एट स्पेसिंग हमें
गिवन है जो कि हमें दी गई है 200, यहाँ से लेंगे आप तो ये आपकी स्पेसिंग आएगी। इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके इसको जनरल पे क्लिक कर दें तो ये 200 आ गई आपकी स्पेसिंग आ गया आपकी। अब आपने इसकी लेंथ जो है वो कैलकुलेट की हुई है, नीचे एल की लेंथ जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट की थी ये आपकी एल की लेंथ है। इसी को जस्ट पिक करेंगे और ये एंटर कर देंगे तो ये आपकी लेंथ इधर शिफ्ट हो जाएगी। अब ये आपकी बार लेंथ है तो यही इक्वल प्रेस करेंगे और यही आपकी बार लेंथ है, इसमें कोई बैंड वगैरह कोई कुछ चीज़ इंक्लूड नहीं हो रही। तो एल जो है वो हमारे पास एक ही बार है, मेन बार तो एक ही है इसलिए 1 आएगा यहाँ पे। और टोटल लेंथ जो होती है उसका फार्मूला होता है लेंथ इनटू नंबर्स, तो ये भी वही रहेगी। उसके बाद वेट होता है, वेट का हमारे पास फार्मूला होता है d² और 162, तो ये d एक बार दो बार ये d² आ गया। अब डिवाइडेड बाई 162 तो ये हमारे पास आ गया 0.889। तो अब टोटल वेट क्या होता है, टोटल वेट का हमारे पास फार्मूला होता है टोटल लेंथ इनटू वेट, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे विच इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन, तो ये हमारे पास इसका वेट आ जाता है 3.511। पहली बार का हमने वेट ले लिया है। अब आपने इसको जस्ट इधर से कॉपी करना है इस बार को और इधर को इसको नीचे पेस्ट कर देना है, कंट्रोल V। और यहाँ पे भी सेम डाया है, इधर इक्वल प्रेस करना है और ये डाया ले लेना है, ऊपर से स्पेसिंग भी वही है, इक्वल प्रेस करना है, स्पेसिंग भी ऊपर से ले लेनी है। और ये लेंथ जो कि आपको L1 की लेंथ हमने नीचे कैलकुलेट की है, ये आपका L1 है और ये लेंथ ले लेनी है और एंटर, ये आपकी लेंथ शिफ्ट हो गई। अब आगे आपकी लेंथ ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी, ये ऑटोमेटिकली इसमें फार्मूला लगा दिया। और आपका ये जो नंबर्स हैं जस्ट आपने वो चेंज करने हैं, क्योंकि ये आपकी L जो थी ये 1 थी और इधर जो है आपकी जो L1 है ये आपकी 2 बार्स है, 2 नंबर ऑफ बार्स है, बिकॉज कि एक L1 ये है और एक L1 इधर आएगी इस साइड पे, एक इस साइड पे आएगी एक इस साइड पे आएगी। L तो एक सेंटर में ही आएगी इसलिए यहाँ पर 1 लगाया, जबकि L1 जो है वो 2 मेन बार्स है। ध्यान रहे हम अभी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स नहीं फाइंड कर रहे, सिर्फ मेन बार्स फाइंड करें। तो ये L1 B2 होंगी, L2 B2 होंगी, L3 B2 होंगी, तो ये आगे सब जितनी आएंगी वो 2 होंगी। तो ये हमारे पास आगे 6.986। अब इसको जस्ट इधर से कॉपी करें और इधर पेस्ट कर दें, तो यहाँ आप पेस्ट करते जाएं जहाँ तक आपकी मेन बार्स हैं। आगे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आती हैं तो यहाँ आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी सारी बार्स कॉपी हो गई। अब जस्ट आपने इसकी लेंथ कॉपी करनी है, जहाँ पर आपकी लेंथ है ये आपने नीचे से ली है। अब इधर आपने लेंथ लिखनी है विच इज इक्वल टू, ये आपकी L2 है। अब L2 की लेंथ ले लें, ये आपका L2 है, ये लेंथ ली एंटर, तो ये आगे उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दी 6.877। इसी तरह आप अब L3 की लेंथ ले लेंगे, इधर इक्वल प्रेस करें और यहाँ पर L3 की लेंथ ले लें। इस तरह आपने सारी बार्स की नीचे लेंथ ले लेनी है। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी हमारी ऐसे ही होगी, उसमें भी हमारी यही लेंथ लगेगी। इसी को यहाँ से कॉपी करना है, पहले आप इन सब की लेंथ पुट कर लें। तो ये इसी तरह हमारा L9 है, इधर इक्वल प्रेस करेंगे और ये इधर से L9 भी ले लेंगे, तो ये आप हमारे सारी लेंथ शिफ्ट हो गई और आगे आप देख सकते हैं उसने ऑटोमेटिकली जो है वो अपना वेट भी कैलकुलेट कर दिया है। तो इसी तरह हम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स पर भी आएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार क्योंकि हमारी सेम ही है तो इसको आपने जस्ट यहाँ से कॉपी करना है, कंट्रोल C और इधर नीचे पेस्ट कर देना आपने जस्ट। पहले सारे को आपने कॉपी कर लेना है ऐसे, क्योंकि नीचे की इन्फोर्समेंट भी सेम है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है और देन वैल्यूज़ पे क्लिक कर देना और फिर ओके कर देना है। तो ये सारा आपका नीचे पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सेम ही इन्फोर्समेंट थी तो इसलिए जस्ट आपकी ऊपर मेन बार्स थी, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है, नंबर और बाकी सब कुछ वही है। उसके बाद एस्केप प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर हम टोटल कर लेंगे वेट
जो हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया, तो इसके लिए आप इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पर ऑटो सम है, इसका ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसको आप इधर सेल रखेंगे और ऑटो सम का ऑप्शन यूज़ करेंगे और इसको आपने यहाँ से पकड़ के ऐसे इधर कर लेना है और इसको आपने फुल रेंज दे देनी है, ये यहाँ तक जहाँ तक आपने ऐड करना है। ये आपका आ जाएगा 108.155। अब नीचे अगर आपने टन में कन्वर्ट करना है तो विच इज़ इक्वल टू दिस वन और डिवाइड 1000 कर देंगे तो वो आपका स्टील टन में आ जाएगा। ये आपका आ गया 0.108 टन। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी हमने 108.155 kg निकाला था, यहाँ भी 108.155 kg आया है और ये नीचे टन में है। तो ये था हमारा प्रोसीजर कैलकुलेट करने का, इसका पर बिल्डिंग स्केड्यूल बनाने का। ये अगर आपने जनरल कैलकुलेट करना है तो इस प्रोसीजर से है, पर बिल्डिंग स्केड्यूल है तो वो ऐसे बनेगा। तो साथ नीचे एक्सेल शीट मौजूद है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लाजमी प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं कि आपको मेरे क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लेक्चर आपको समझ आना, क्योंकि इसके बाद हमने आरसीसी स्लैब जो है वो जो आपकी सिंपली सपोर्टेड है और जो आपकी फिक्स स्लैब है, दो तरह की और स्लैब्स का जो है बार बिल्डिंग स्केड्यूल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी सिंपली सपोर्टेड स्लैब है जिसमें ये आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार्स के अलावा ये आपकी जो सर्कमफेरेंशियल बार्स भी होती हैं, जो आपकी ये सर्कुलर स्टील नज़र आ रहा है, ये भी डिज़ाइन की जाती हैं। तो इसका भी हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ये सिंपली इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टाइप की जो है वो सर्कुलर बार जो है वो कैलकुलेट करेंगे, जो आपकी फिक्स्ड बार होती है, जिसमें ये आपके जो स्लैब होती है जो आपकी वाल्स के साथ फिक्स्ड होती है। ये मोस्टली आपके जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर यूज़ होती है। तो इसमें आप देख रहे हैं बॉटम रिइंफोर्समेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के अलावा हमने ये ऊपर टॉप रिइंफोर्समेंट, एक्स्ट्रा बार्स और ये आपकी सर्कमफेरेंशियल रिइंफोर्समेंट भी यूज़ किया हमने। तो इसका भी हम बार बेंडिंग स्केड्यूल जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम फाइंड करेंगे। तो इसलिए आपको ये वाली वीडियो समझना इंतहाई ज़रूरी है ताकि आपको नेक्स्ट के जो लेक्चर्स हैं दो वो इंतहाई अच्छी तरह समझ आ सकें। तो ये नेक्स्ट जो लेक्चर है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप मोस्टली फील्ड पे यूज़ करते हैं, क्योंकि फील्ड पे जो हम टॉप स्लैब मोस्टली यूज़ करते हैं वो इसी टाइप्स की होती है। तो आपको बॉटम स्लैब के साथ साथ टॉप स्लैब का भी बार बेंडिंग स्केड्यूल कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी टॉप स्लैब होती है, बॉटम स्लैब तो इंतहाई ईजी होती है। तो नीचे फाइल मौजूद है, लिंक में आप उसे डाउनलोड करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस के बाद मुझे बताएं, मैं आपको री एक्सप्लेन करूँगा। बाकी भी बार बेंडिंग स्केड्यूल से रिलेटेड वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तमाम बिल्डिंग एलिमेंट्स की। आपको कोई भी स्लैब, रिइंफोर्समेंट, स्लैब, कॉलम, स्टेयरकेस चाहिए तो आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, उनको आप सर्च कर सकते हैं। मेरी वीडियोस हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इन टच रहें। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे लाजमी बताएं। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।